आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो थोड़ी अजीब है और थोड़ी डरावनी भी। इसका नाम है द 217 मैसेज। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका भविष्य आपको एक मैसेज भेज सके, कोई चेतावनी या कोई हिदायत। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से, राघव, एक बिल्कुल आम सा कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जिंदगी भी उतनी ही आम थी। मतलब उसकी जिंदगी में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। वही कॉलेज के एग्जाम्स की टेंशन, दोस्तों से बातें और रात में घंटों फोन पर स्क्रॉल करना। एक बोरिंग और प्रिडिक्टेबल लाइफ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक एक रात ने सब कुछ बदल कर नहीं रख दिया। और यहीं से कहानी में एक अजीब और डरावना मोड़ आता है। सेक्शन 2, आधी रात का मैसेज। एक अनजान नंबर से मिली एक ऐसी चेतावनी जो सच होने वाली थी। एक रात सब कुछ एकदम शांत, राघव गहरी नींद में था। और तभी ठीक रात के 2:17 पर उसके फोन पर एक मैसेज आता है, किसी अनजान नंबर से। और उसमें सिर्फ इतना लिखा था, कल 11:40 AM तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। अब कोई भी इसे क्या समझेगा? जाहिर है राघव ने भी यही सोचा कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है। उसने मैसेज को इग्नोर किया, फोन साइड में रखा और वापस सो गया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये कोई मजाक नहीं था। लेकिन वो मजाक था ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, टाइमलाइन को धोखा देना। यहां से राघव ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो जिंदगी और मौत का सवाल बन गए। अगली सुबह सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही 11:15 हुए, कॉलेज जाते हुए राघव को अचानक से वो रात वाला मैसेज याद आ गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, पता नहीं क्यों। उसने 11:20 पर अपना ऑटो कैंसिल कर दिया और फिर ठीक 11:40 पर जिस पल उसका ऑटो होना चाहिए था, ठीक उसी जगह एक तेज रफ्तार बाइक बुरी तरह क्रैश हो गई। वो बस बाल बाल बचा था और ठीक उसी पल उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही अनजान नंबर। मैसेज था, अच्छा फैसला, अगला मैसेज शाम 6:30 अब राघव का डर यकीन में बदल चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बस इंतजार कर रहा था कि शाम को क्या होगा। और ठीक 6:30 एक और मैसेज आया। इस बार मैसेज बहुत छोटा और अजीब था। बस इतना लिखा था, अपना फोन स्विच ऑफ मत करना। तो राघव ने फोन ऑफ नहीं किया और फिर शाम के 7:05 पर पास की गली में अचानक झगड़ा शुरू हो गया। भगदड़ मच गई, लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे। अगर राघव भी उस भीड़ के साथ भागा होता तो शायद कुचल जाता, लेकिन उसका ध्यान तो फोन पर था। वो अपनी जगह पर ही जम गया और एक बार फिर वो बच गया। और ठीक तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ और इस बार जो मैसेज आया उसने सब कुछ बदल दिया। उसमें लिखा था, तुम टाइमलाइन से बच रहे हो। टाइमलाइन? ये क्या चीज है? टाइमलाइन? ये क्या था? आखिर कौन था ये जो उसे बचा रहा था? और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां सब कुछ साफ होने वाला था। सेक्शन 4, असली पहचान। अब राघव से रहा नहीं गया। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने कांपते हुए हाथों से टाइप किया और वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिमाग को खाए जा रहा था, तुम कौन हो? और जवाब फौरन आया। बस एक शब्द का जवाब जिसने राघव के पैरों तले से जमीन खींच ली, तुम ही। मतलब ये मैसेज उसे भविष्य से खुद राघव ही भेज रहा था। पर क्यों? अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है। सेक्शन 5, आखिरी फैसला। भविष्य से आया एक ऐसा मैसेज जो एक नामुमकिन कश्मकश लेकर आया। उस रात एक आखिरी मैसेज आया और उस मैसेज में राघव के लिए अगले दिन का एक काम था, एक चुनाव। या तो वो भविष्य बदल दे या खुद उसका हिस्सा बन जाए। मैसेज के नीचे भेजने का टाइम लिखा था। भेजा गया कल